देखिए, आजकल जो यूथ है ये नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नशा और ये मोबाइल मोबाइल पे दिन भर इंस्टाग्राम पर देखते रहेंगे, व्हाट्सएप पर देखते रहेंगे, अपना 5-6 घंटे का समय इस पे खराब कर लेते हैं। फिर नशा भी बड़ा कॉमन है, सिगरेट में नशा है, शराब पियेंगे। तो देखिए, माँ बाप कितनी उससे आपको भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, किस किस तरीके से पैसा कमाते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई शख्सियत और फिर से नई जानकारी। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनको मिलकर हमें पर्सनली बहुत खुशी हो रही है, जिनके संस्थान में हजारों हजारों माँ बाप के सपने फलते हैं, फूलते हैं और देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण होता है। मैं स्वागत करना चाहूँगा सेकुलर ट्रस्टी वाइस चेयरमैन इंडियन मेडिकल ट्रस्ट, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं निम्स यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर शोभा तोमर। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये देखा जाए तो मैम, एक्चुअल में हम कहें तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम आप जैसी शख्सियत से रूबरू हो पा रहे हैं और आपके विचार हमारे दर्शकों तक पहुंच पाएंगे। एक बड़ा जो सवाल मैम आप जैसी शख्सियत को लेकर हर किसी के मन में होता है कि इतने सारे माँ बाप, उनके बच्चे आपके शैक्षणिक संस्थान में आते हैं, आपके विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अलग अलग कोर्सेज वो करते हैं, नए नए जिसको हम भगवान कहते हैं डॉक्टर, वो भी आपके यहाँ तैयार होते हैं। तो आपको पर्सनली कैसा फील होता है इन सभी को देखकर? देखिए, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरव महसूस करती हूँ। ये हमने जो है गांव में खोला था, विलेज में खोला था जी। और हॉस्पिटल खोला था। और देखिए, विलेज में जो है हॉस्पिटल की सुविधा बहुत कम होती है, तो वहाँ पर हमने बिल्कुल कट कर दिया था। जितने भी आसपास के पेशेंट हैं सारे हमारे यहाँ ही आते हैं जयपुर आने से पहले, और इस रोड पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और उसके बाद हमने सबसे पहले नर्सिंग कॉलेज की परमिशन मिली हमको, और उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, MBA, फार्मेसी, BPT, सारे ही कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ। इंजीनियरिंग है, ये होटल मैनेजमेंट का भी है। हमारा जो है 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें कि सारी चीज़ें होती हैं। कार्डियक भी है, मेडिसिन का भी है, सर्जरी भी है, गायनी भी है, आई का भी है, सारे हैं। और हमारे गायनी डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में जितनी भी फीमेल डिलीवरीज होती हैं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्कूल भी है KG से 12वीं तक का, तो हमारे यहाँ जितनी भी डिलीवरीज होती हैं मैं उनको अपने स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत फ्री एजुकेशन देती हूँ मैं। ये बहुत बड़ी बात है मैम। और मतलब कहीं ना कहीं आप बीइंग अ फीमेल महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्य भी कर रही हैं। और बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, बड़ा संस्थान भी बना लेते हैं, लेकिन मन में लालच कहीं ना कहीं फिर भी भरा रहता है। वो इस सामाजिक कार्य से अपने आप को दूर ही रखते हैं, और आप वो कार्य कर रहे हैं, ये हैट्स ऑफ है अपने आप में। एक बात और मैम, जैसे इतना बड़ा संस्थान आप रन करती हैं, तो बीइंग अ फीमेल महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, घर की भी हैं, बाहर की भी हैं, शादी के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इतना कुछ आप मैनेज कैसे कर पाती हैं? देखिए, एक जो लेडी होती है वो 3 जिम्मेदारी निभाती है जी। घर की भी निभाती है, बच्चों की भी निभाती है, और बाहर अब ये जो संस्था खुल रखी है उसकी भी निभाती है। देखिए, मेरे 3 लड़कियां और 1 लड़का है, लेकिन मैंने इसके साथ साथ मेरे बच्चे भी तीनों डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं। बेटा भी मेरा PG है इसमें पीडियाट्रिक्स में, और सभी प्रोफेसर्स हैं यहाँ पर निम्स में ही। तो मैंने घर का, ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकल में चली गई, यूनिवर्सिटी खोल दी तो मैं अपने घर में नहीं देखूं, तो मैंने घर का भी पूरा ध्यान रखा है। और यूनिवर्सिटी खोलने में अपने हस्बैंड डॉक्टर BS तोमर के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी जी जान से मैंने यूनिवर्सिटी खोली है, ऐसा नहीं है। और अभी भी दिन रात काम करती ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं चुपचाप बैठ गई हूँ। हाँ, मोस्टली ये होता है मैम कि जैसे व्यवस्था सेटल्ड हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो लोग आराम फरमाने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है, चल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है मेरे को, अभी भी मैं आप अभी भी मतलब जुझारू रूप से कार्य कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात कही मैम आपने यहाँ पर कि आप पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। और कहा जाता है, सुना भी जाता है कि जब पति पत्नी साथ में काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें अच्छी ही होती हैं। मैम, यहाँ एक पारिवारिक जरूर सवाल पूछूंगा आपसे कि जैसे आपकी मतलब जो मैरिज हुई, तो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? हमारी अरेंज मैरिज है। तो पहली मुलाकात, तो
ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है, मैंने लखनऊ किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से लखनऊ से किया हुआ है, उसके बाद मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से किया है, और 1 साल की मैंने IVF जिसे कहते हैं टेस्ट टू बेबी, ये मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से किया हुआ है। बहुत बड़ी बात है मैम कि इतनी सारी मतलब डिग्रीज आपने, इतनी पढ़ाई आपने डेडिकेशन साथ की। तो ये जो शादी हुई तो आप मतलब फैमिली की राजी खुशी से राजी खुशी हुई है। तो ये बेसिकली बहुत सारी बच्चियों के लिए आप कहें तो एक अपने आप में बड़ा मैसेज है, जो मतलब घर से भाग के शादी करती हैं और कहती है कि हम तो जिससे पसंद करते हैं उससे शादी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझे अभी भी पिताजी के अपने वर्ड्स याद हैं, जब मैं मेडिकल में जा रही थी तो बहुत छोटी थी उस समय, तो पिताजी ने ऐसे उंगली दिखा के गई थी, बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि हमारे नाम के ऊपर धब्बा लगे। तो बस मुझे पिताजी की उंगली याद थी, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत बड़ी बात है मैम, और ये अच्छी भी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक संस्कारों को भी मैनेज कर रही हैं और उन सबको निभा भी रही हैं। एक बात और मैम, अभी जैसे मेडिकल कॉलेज में कहते हैं कि बहुत सारे रैगिंग वाले मुद्दे बहुत सारे उठे थे बीच में, कि बहुत सारी रैगिंग्स होती थी, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया था उसको लेकर। तो कभी कुछ ऐसा केस आपके सामने आया अपने कॉलेज में? नहीं, वो पूरा हमारा तो है, कोई रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं है। बच्चे, मेडिकल के बच्चे तो बड़े डिसेंट होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। रैगिंग तो मोस्टली अफवाह एक तरह से हमारे यहाँ रैगिंग नहीं है, बिल्कुल रैगिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है मैम। वो बच्चे जो आपके साथ जैसे मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कई बार उनको डर रहता है कि हम ऑनर पर्सन से पता नहीं कैसे मिले, वो कैसा ट्रीट करेंगे हमारे साथ में, तो एक अनचाहा डर कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में होता है। देखिए, पूरे यूनिवर्सिटी में मैं कह रखा है 2 से 4 तक कोई भी बच्चा मेरे पास आ सकता है। मुझे ऐसे मदरली ट्रीट करते हैं बच्चे, तो ऐसा कोई वाली बात नहीं। किसी के साथ में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, खाने की, पीने की, हॉस्टल में कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, तो बच्चे भी झिझक मेरे पास आ जाते हैं, ऐसी कोई वाली बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप मतलब बच्चों को एक माँ के रूप में आप ट्रीट कर रही हैं, उनको जो घर से दूर है उनको आप माँ का प्यार भी दे रही हैं साथ में, एजुकेशन के साथ साथ में। और एक जैसे मतलब कुछ बच्चे हैं जो आपके वहाँ जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो अगर वो मतलब जिस एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ना चाहें या मेडिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहें, या बहुत सारे कोर्सेज जो आपने चला रखे हैं उनमें आगे बढ़ना चाहें, तो उसके लिए सरकारी रूप से या आपकी तरफ से कुछ सहायता? नहीं, सरकारी की तरफ ऐसा नहीं है, वो नहीं है हम। लेकिन जो बच्चे अच्छे होते हैं, मोर देन 75% मार्क्स आते हैं जिनके 12वीं क्लास में, तो हम उनकी ऑलरेडी 50% या 75% तक फीस माफ कर देते हैं। अच्छा। मेडिकल और डेंटल के अलावा। अच्छा। और कोर्सेज में, इंजीनियरिंग में, ये डेंटल इंजीनियरिंग में हुआ, BPT में हुआ, इसमें फीस कम। तो बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे एसोसिएशन आपका यूनिवर्सिटी का है? एसोसिएशन है हमारा। तो वहाँ पे आप मतलब इंटर्नशिप के आधार पे उनको वहाँ रिकमेंड करती हैं। ये भी अच्छी बात है कि आपको एक जगह पे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, और एक ही जमीन पर, एक ही छत के नीचे हर माँ बाप के सपने पूरे हैं, और उनको इतनी सुविधाएं आप दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बात और मैम, जैसे आपका मैंने विजिटिंग कार्ड देखा तो उसमें फिल्म का भी आपके अकेडमी है वहाँ पे? हमारे यहाँ न्यूज इंडिया है हमारी जी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं मास कम्युनिकेशन के, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए हमने न्यूज इंडिया की भी स्थापना की थी। न्यूज इंडिया है हमारी। तो उसके माध्यम से मैं संदेश जो पर्सनली आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को किस तरह से आप सपोर्ट कर पाते हैं? देखिए, वो तो बच्चे अपने आप ही सपोर्ट हो, हम तो कुछ नहीं, बस हमारे तो पास होके चले गए। लेकिन हमारे यहाँ फिल्म एक्ट्रेस वगैरह भी आते रहते हैं। अभी ये शाहिद कपूर आया था, अभी अभिषेक बच्चन वगैरह आया था, आते रहते हैं। ये जो मेनन थी, ये भी आई थी, आते रहते हैं। तो वो हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का भी है, कोर्स है, लेकिन उसमें तो बच्चे अपने आप ही जाएं। मतलब एक बात, फिल्मी सितारों को देख के मतलब पर्सनली खुशी तो होती होगी कि इतने बड़े लेवल पे जब वो पहुंचते हैं मेहनत करने के बाद, अपनी एक्टिंग के दम पे या अपने कार्य के दम पे, तो वो अब जब ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, तो आई थिंक पारिवारिक निजी खुशी तो होती है कहीं ना कहीं। खुशी होती है, अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है। मन करता है मतलब उनके साथ बैठे, बातचीत करें, डिनर साथ में शेयर करें ऐसा। अभिषेक बच्चन के साथ तो हम करीब 3 घंटे तक रहे थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। मोर देन 3 घंटे रहा था वो। एक मतलब मैं एक पर्सनली सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बीइंग अ फीमेल, आप उसका आंसर भी कीजिएगा, बिकॉज जैसे बच्चियां हैं तो अभी कहते हैं कि नशे की गिरफ्त में बहुत जल्दी चली जाती हैं या गलत ट्रैक को पकड़ लेती हैं, बहुत सारे सुसाइड केसेस भी उनके देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी बच्चियों को राइट वे में आने के लिए आप किस तरह से अप्रोच करेंगी? देखिए, ऐसा तो हमारे यहाँ तो कोई केस आया नहीं है ऐसा करके, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई होती इतनी डिफिकल्ट है कि बच्चियाँ पूरी तो क्लास में रहती हैं, फिर हमारी जो लाइब्रेरी है, हम 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रखती है जी। और हमारे यहाँ उनको इतनी सुविधाएं प्रदान करते हैं बच्चियों को कि हमारे यहाँ मॉल भी वगैरह हमारे यहाँ है, और संडे के दिन बहुत बड़ा हमारे यहाँ ऑडिटोरियम है,
पिक्चर दिखाते रहते हैं बच्चों को। अगर कभी ये बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी होती है तो वो करते रहते हैं। फिर हम इनके बहुत सारे प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। मतलब कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से उनका फ्री रखते हैं, तनाव रहित रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनको हर जो गुरु को बुलाते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आप जैसे मैम, आप जैसे इस लेवल पे आप पहुंचे हैं, जो सरकारी मिनिस्टर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, IAS IPS ऑफिसर, उनसे भी आपकी मीटिंग्स वगैरह होती होंगी? हाँ, अभी हमारे यहाँ जो कन्वोकेशन हुआ था तो उसमें हमारे यहाँ सेंट्रल से तो आए थे गडकरी जी से, लेकिन यहाँ से हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिया कुमारी जी भी आई थी और दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। तो आप बच्चों को मतलब क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो इस लेवल पे कैसे पहुंचे? देखिए, मैं जो हूँ, मैं बहुत ऑर्डिनरी फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटे 3 भाई हैं। लेकिन बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं खूब मेहनत करती थी, क्योंकि हमारे फादर ये तो थे नहीं कि हमें डोनेशन से पढ़ा देंगे या कुछ कर देंगे। तो मेरे बहुत अच्छी ऊपर की रैंक आई और मुझे किंग जॉर्जियस मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया और मुझे उस समय स्कॉलरशिप भी मिलता था जी। और बिना ही किसी के उसके मेरा PGI चंडीगढ़ में भी एडमिशन हो गया, PG में। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब करी थी। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब में थी सांगनेरी गेट पर। अच्छा। अब मैंने करीब 20-22 साल गवर्नमेंट जॉब की है। उसके बाद मैंने VRS लेकर, क्योंकि मैंने जब किंग्स कॉलेज लंदन में 1 साल का डिप्लोमा किया था इसका इनफर्टिलिटी पर, तो तभी से ही मेरा था कि मैं अपना भी IVF सेंटर खोलूं। लेकिन IVF सेंटर तो ऐसे नहीं खुल जाता, मेरे पास पूरी फैसिलिटीज भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरे को फैसिलिटीज मिली तो मैंने एक तो ईवा में IVF सेंटर खोला और एक मैंने निम्स में भी IVF सेंटर खोला है, जो पुअर पेशेंट्स के लिए, जिसमें कि 90,000 तक में, मतलब उसमें सारी दवाएं वाई सारा खर्चा पूरा हो जाता है। मतलब IVF की मैंने आपने बात करी मैम अभी, तो बेसिकली जो सवाल आता है मन में कि अभी जो महिलाएं हैं, मतलब जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो माँ नहीं बन पा रही हैं या पिता के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है कि वो पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो जिसकी सुविधा के लिए आपने IVF सेंटर स्टार्ट किया। तो बेसिकली रीजन क्या है कि वो मतलब इस तरह की परेशानियां उनको आती हैं जीवन में कि वो माता या पिता के सुख से वंचित रह जाते हैं? देखिए, ऐसा होता है, अगर हम 100 पेशेंट लें जिनके की बच्चे नहीं हैं, तो 33% में मेनली फीमेल के अंदर खराबी रहती है और 33% में मेनली मेल के अंदर खराबी रहती है और 33% में दोनों जने आते हैं, मेल और फीमेल। और जो IVF है ये मेनली हम उस समय करते हैं जबकि ट्यूब्स में परेशानी हो, ट्यूब्स ब्लॉक हो या मेल इनफर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा हो, जो स्पर्म्स है बिल्कुल ही बिल्कुल नेग्लिजिबल हो स्पर्म्स, तब करते हैं IVF। ऐसे नहीं कि हर केस में हम IVF करते हैं पेशेंट। मतलब रीजन क्या रहता है कि उसमें शुक्राणु कम है या अंडाणु कम है, कि मतलब पूरा खानपान उसमें दोषी है या नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो जेनेटिक भी होती है। मेनली जो IVF, जो ट्यूबरक्लोसिस, 99% ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट की ट्यूबें बंद हो जाती हैं जी। तो उसमें हम IVF करते हैं। और अभी तो मेरे पास, मैं शुरू से यही कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत सी पेशेंट आते हैं, मैडम देखिए ये बच्चा भी आप ही के इलाज से रुका था, अब इसकी भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अभी भी मेरे पास बहुत मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी के मतलब पुराना पेशेंट जब वापस आता है तो वापस आता है, कहता है, उसकी माँ कहती है डॉक्टर साहब ये भी आपके इलाज से रुका है, अब इसके भी बच्चा नहीं हो रहा है। हमारे निम्स से भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं रहता है। वो ऊपर काम करते थे, बोले डॉक्टर साहब ये लड्डू का डिब्बा लेकर आया था वो, तो मैंने कहा कैसे? बोले मेरी बहन के 12 साल बाद आपके इलाज से बच्चा हो गया। तो अच्छी मतलब वो खुशी मतलब ऐसी है जो मतलब कहीं जाहिर नहीं की जा सकती, लेकिन अंतर मन गदगद हो जाता है उस खुशी को देखकर, उन लोगों को देखकर। मैम ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में रहा जिसको देख के आपको, मतलब अकेले में जब आप कहीं बैठते हैं तो आपको वो इंसिडेंट याद आता, तो आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती हो? अगर देखा जाए तो मुझे वो याद आ जाता है जब मैं एडमिशन के लिए PGI में गई थी। उस समय MSMD में एग्जाम नहीं होता था, मार्क्स के ऊपर ले लेते थे। तो मैंने खाली चॉइस नहीं भरी थी, उसमें खाली लिखा था गायनी। तो डॉक्टर चुटानी बैठे हुए थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे। डॉक्टर चुटानी ने मुझसे कहा कि भाई तूने खाली गायनी लिखा है और कोई सब्जेक्ट नहीं लिखे, अगर मैं नहीं दूं तो तुझे गायनी में फिर क्या होगा? मैंने क्या मत देना, क्योंकि मैंने लखनऊ में तो पढ़ी रही थी, लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बोले लेकिन सर आपको देना तो पड़ेगा। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए देना पड़ेगा, इतनी लंबी जो लाइन लगी हुई है ना, उसमें मेरा नाम पहला है, मेरा मेरिट में मेरा फर्स्ट है। तो बड़े खुश हुए, बोले अच्छा कुड़ी तो बहुत सोनी है, तूने कहाँ से किया है MBBS? मैंने कहा सर KGMC से। बोले KGMC से? उसे KGMC नहीं, किंग जॉर्जियस मेडिकल कॉलेज कहते हैं, और मैंने भी वहीं से किया हुआ है। तो अभी वर्ड है उसको पूरा ही बोलना होगा, आपको छोटा नहीं बोल सकता।
और मैम जैसे कहते हैं कि हर एक शख्स के दिल में कहीं ना कहीं छोटे से अरमां छुपे होते हैं, प्यारा सा गाना कोई ना कोई गुनगुनाता है कभी अपने साथ में अकेले, जब भी उसे महसूस होता है। तो कोई भी ऐसा गाना जो आपको लगता है कि यार हाँ ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है? ऐसा तो कोई नहीं है, सभी गाने अच्छे लगते हैं मेरे को तो। बिल्कुल मैम, सभी गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन होता है ना इंसान को हाँ यार ये गाना गुनगुनाता तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है उस गाने को गाकर है। कि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि फिल्म इंस्टीट्यूट आपके वहाँ है, तो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया है वो बड़ी प्यारी होती है कि संगीत माँ सरस्वती की देन है, और माँ सरस्वती के म्यूजिक संगीत को सुनकर हम बहुत सी बीमारियों को भी ठीक कर लेते हैं। मैम मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे इतनी बातें करके। मुझे लगता है कि आपने जो इतने प्यारे प्यारे शब्दों में हंसी मजाक में जो बातें शेयर करी हैं तो कहीं ना कहीं सभी को पसंद आएगी और सब मेहनत भी करेंगे। जैसा आपने कहा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, पढ़ाई आपने पूरी डेडिकेशन के साथ की और अच्छे मार्क्स आपको मिले, स्कॉलरशिप आपको मिली और बड़े लेवल पे आप धीरे धीरे पहुंची, बिकॉज आपका एक एम सेट था कि हाँ मुझे ये करना है। मेरा एम था मैं डॉक्टर बनूंगी, और डॉक्टर के बाद फिर ये था कि भाई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इसमें बड़े अब शटडाउन आए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अब तो हमारा एक मेडिकल कॉलेज और आ रहा है जी, सेकंड अचरोल में, इस साल से शुरू। अच्छा, अचरोल में स्टार्ट करना है अभी। ये तो भगवान करे आप ऐसे प्रोग्रेस करते रहे, आगे बढ़ते रहे और नए नए सुनहरे भविष्य आपके यहाँ पर खेलें कूदें और फलें, आगे बढ़े, उनके सपने भी पूरे हों। एक बात और मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा, उसको आप मैसेज के रूप में भी कन्वे कर सकती हैं हमारे सभी ऑडियंस को, कि जो न्यू जनरेशन है वो क्या ऐसा करे कि वो गलत ट्रैक पे ना जाए और हमेशा अच्छा काम करते हुए देश, परिवार और समाज का नाम रोशन कर सके। देखिए आजकल ये यूथ हैं ये नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नशा और ये मोबाइल पे दिन भर इंस्टाग्राम पर देखते रहेंगे, व्हाट्सएप पर देखते रहेंगे, अपना 5-6 घंटे का समय इस पे खराब कर लेते हैं। फिर नशा भी बड़ा कॉमन है, सिगरेट में नशा है, शराब पियेंगे। तो देखिए माँ बाप कितनी उससे आपको भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, किस किस तरीके से पैसा कमाते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होगा। तो बच्चों आप खूब मेहनत करो। देखिए एक ही क्लास में 50 बच्चे होते हैं, वही टीचर होता है, तो एक बच्चा तो टॉप करता है और एक बच्चा फेल होता है या कम नंबरों से पास होता है। तो ब्रेन तो सबका एक ही है, लेकिन जिस बच्चे ने क्लास में समझ समझ के पढ़ाई करी है, टीचर की से समझा है, वो टॉप कर जाता है, और जिसने समझ के पढ़ाई नहीं करी है वो नीचे रह जाता है। तो ब्रेन तो सबका एक ही है। तो मैं यही कहूंगी कि बच्चों मन लगा के पढ़ना चाहिए, समझ समझ के पढ़ना चाहिए। और मैं तो अपने यहाँ लाइब्रेरी भी रात को 12 बजे तक खुली रहती है। पढ़े बच्चे, सारे जनरल्स आते हैं, सब पढ़े। तो कहीं ना कहीं हमें अगर जीवन में उन्नति पानी है, अच्छे मुकाम पर जाना है और हमारा लक्ष्य सेट है, हमारा गोल सेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें आपकी ही तरह डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो। अगर हम डेडिकेटेड हैं अपने लक्ष्य को लेकर तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस लगे रहना है मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ में। मैम आपने इतना कीमती समय दिया और इतने अच्छे विचार हम सभी के साथ साझा किए, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।